मैम ऑर्डर। हाँ हाँ अंदर आ जाओ। सॉरी मैम, कंप्लेंट मत करिएगा, थोड़ा लेट हो गया ऑर्डर देने में। विभोर, तलाक के 2 साल बाद यहाँ क्या कर रहा है? मैम प्लीज रेटिंग खराब मत दीजिएगा, एक रेटिंग भी खराब होती है ना तो हमारी जॉब पर बात आ जाती है। नहीं नहीं, मैं कोई कंप्लेन नहीं करूंगी। ये लो तुम्हारे पैसे। थैंक यू मैम। तुम कंचन के पति हो ना विभोर? मैम आप मुझे और कंचन को कैसे जानती हैं? ना तो कभी कंचन ने आपके बारे में बताया मुझे और ना मैंने आपको कभी देखा। अब वो क्या है ना, कंचन पहले जिस सोसाइटी में रहती थी मैं भी उधर ही रहती थी, तो उसने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था। ज़्यादा कुछ तो नहीं बताया, लेकिन ये बताया था कि तुम एक बिजनेसमैन थे, बहुत अमीर थे। फिर तुम ये डिलीवरी बॉय कैसे बन गए? अच्छा, आप कंचन की दोस्त हैं? पता नहीं, होंगी अगर आप कह रही हैं तो। वैसे कंचन और मैं तो अब अलग हो चुके हैं, तो पता नहीं उसके बारे में बात करना ठीक है कि नहीं। और हाँ, उसने सही कहा था मेरा बिजनेस एक टाइम पे, लेकिन अब तो मैं ये डिलीवरी का ही काम करता हूँ। और ये जो कुछ भी हो रहा है कहीं ना कहीं मेरे कर्मों का फल है। कर्मों का फल? क्या मतलब है इस चीज़ का? छोड़िए मैम, लंबी कहानी है, फिर कभी मुलाकात हुई तो बताऊंगा। अभी आप भी अपने काम कर लीजिए और मैं भी अपना काम कर लेता हूँ। सुनिए, देखिए, दुख बांटने से कम होता है, और अगर आप अपने दुख के बारे में मुझे बताएंगे तो क्या पता मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। इसलिए प्लीज आप मुझे बता दीजिए ना। कंचन की दोस्त हैं तो कंचन की याद में बता देता हूँ थोड़ी बहुत चीज़ें। हाँ, था मेरा बिजनेस मैम। मेरी लाइफ बहुत अच्छी थी, पैसों से तो लाइफ में कमी थी ही नहीं, क्योंकि लाखों का मालिक था, प्रॉपर्टी थी, अच्छा बैंक बैलेंस था, गाड़ियाँ थी, नौकर चाकर थे, और सब कुछ इतना स्मूथ चल रहा था ना कि लगता था कि परफेक्ट लाइफ है। लेकिन फिर मैंने खुद ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली। ऐसा दिन आ गया कि मेरी बीवी ने मेरा सब कुछ मुझसे छीन लिया, मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। मेरे जेब में से 1-1 रुपया उसने निकाल लिया डिवोर्स के नाम पर, और मेरा सारा बिजनेस ठप, सारा बैंक बैलेंस जीरो, सारी प्रॉपर्टीज जब्त हो गई, और बस अब 2 रोटी कमाने के लिए डिलीवरी का काम करता हूँ। क्या कंचन ने आपकी लाइफ बर्बाद कर दी? अरे नहीं मैम, मैं कंचन की बात नहीं कर रहा था, मैं तो अपनी दूसरी बीवी की बात कर रहा था जिसके लिए मैंने कंचन को छोड़ दिया था। कंचन तो बहुत अच्छी बीवी थी, उसने मेरे गृहस्थ जीवन को संपन्न कर रखा था, किसी चीज की कमी नहीं थी मेरी जिंदगी में। लेकिन मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, जो अपनी कंपनी के एम्प्लॉय पे दिल हार बैठा, उसकी सुंदरता पर दिल आ गया और उसके पीछे मैंने कंचन को छोड़ दिया। कंचन को क्या कुछ नहीं बोला, उसके साथ कितना टॉर्चर किया, उसको फोर्स किया कि वो मुझे डिवोर्स दे दे, और एक मामूली से एम्प्लॉय के पीछे इतना पागल हो गया कि कंचन को छोड़कर उससे शादी कर ली। और फिर कुछ समय बाद क्या हुआ मेरे साथ, जिस एम्प्लॉय के लिए इतना पागल हुआ था, सोचा था कि वो मुझे सच्चा प्यार देगी, उसी एम्प्लॉय ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर मुझे चीट किया, धोखे से सारी प्रॉपर्टी के कागजों पर साइन करा लिए, सारा बैंक बैलेंस अपने नाम करा लिया, और ऐसा विश्वासघात किया कि मैं सड़क पर आ गया। पर ठीक है ना मैम, जब मैंने अपनी इतनी अच्छी बीवी के साथ इतना बुरा किया तो मेरे साथ भी तो बुरा होना ही था। अब बताइए मैम, क्या मदद करेंगी इस बदनसीब की जिसने अपना नसीब अपने हाथों से मिटा दिया? आपके साथ तो बहुत बुरा हुआ। अच्छा एक बात बताइए, आपका कभी मन नहीं किया कि आप अपनी पहली बीवी के पास वापस जाएं, उसके साथ दोबारा रहे? कैसी बात कर रही हैं आप? तो कंचन की दोस्त, आपको तो मेरी हरकत सुनकर गुस्सा आना चाहिए, और आप कह रही हैं कि मैं कंचन से बात कर लेता। क्या बात करता मैं? किस मुंह से कंचन के पास जाता? जिस औरत को मैंने जीते जी मार दिया, उसको तोड़ दिया होगा अंदर से, वो दर दर की ठोकरें खा रही होगी, अपने परिवार वालों से लड़ रही होगी, समाज के ताने सुन रही होगी, जिसको इतना बदहाल कर दिया बिना उसकी गलती के, उसके पास मैं किस मुंह से जाता मैम, और क्या बोलता जाकर? नहीं मैम, हाँ बस इतनी तमन्ना है दिली के कहीं अगर एक बार कंचन मिल जाए तो उसके पैर पड़ के उससे माफ़ी मांग लूँ अपने किए की, और अगर उसने मुझे माफ़ कर दिया ना मैम, तो मेरे दिल पर से एक बोझ उतर जाएगा कि मैंने उसके साथ गलत किया था। बस और कोई तमन्ना नहीं है। तो आपका कहने का ये मतलब है कि अगर आपको आपकी बीवी दोबारा देखेगी तो आप उससे माफ़ी मांगेंगे? हाँ मैम, चाहत तो यही है,
लेकिन अब वो मुझे मिलेगी कहाँ। ठीक है, मांग लो माफी। कंचन तुम यहाँ देखो कंचन, अगर तुम ये सोच रही हो ना कि मैंने अभी तक जो भी बोला है वो सब एक नाटक था, नौटंकी थी, ऐसा कुछ नहीं। मेरे मुंह से निकला हुआ एक एक शब्द सच्चा है। मुझे अपने किए का पछतावा है। और अगर तुम्हें साबित करना हो ना कि मैं सच बोल रहा हूँ तो मैं तुम्हारे पैर पड़ने को तैयार। नहीं विभोर, मेरे पैर मत पड़ो। भले तुमने मुझे धोखा दिया, मुझे छोड़ दिया उस बुरे हाल में, लेकिन मैं आज भी तुम्हारी उतनी इज्जत करती हूँ और मैं नहीं देख सकती कि तुम मेरे सामने ऐसे गिड़गिड़ाओ। पर तुमने देख लिया ना कि अपने कर्मों की सजा इंसान को यही भुगतनी पड़ती है। तुमने जो भी मेरे साथ किया वो तुम्हारे साथ हुआ। तुमने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार ली। मैंने कितना प्यार किया था तुमसे, तुम्हारे लिए अपने घर वालों तक को छोड़ दिया था, लेकिन तुमने किसी और औरत के लिए मुझे ही छोड़ दिया। खैर छोड़ो। वैसे तुम कह रहे थे कि शायद मैंने किसी और से शादी कर ली होगी, उसके साथ अपनी लाइफ सेटल कर ली होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। विभोर, प्यार एक बार होता है, बार बार नहीं। मैंने कभी किसी और की तरफ आंख उठा के तक नहीं देखी। तुम्हें पता है, मैं आज भी सिर्फ इसी इंतजार में थी कि तुम मेरी जिंदगी में वापस आओगे और हम दोनों साथ में रहेंगे। पर देखो, आज ये दिन आया है कि हम दोनों दोबारा एक हो सकते हैं। जो भी वो पुरानी बातें थी उन सबको भुलाकर एक नई शुरुआत कर सकते हैं, दोबारा शादी कर सकते हैं। ये तुम क्या बोल रही हो कंचन? तुम मुझसे दोबारा शादी करने की बात कर रही हो? जिस इंसान ने तुम्हें धोखा दिया, तुम्हें इतनी तकलीफ दी, तुम मुझ पर भरोसा कैसे करोगी? विभोर, इस जन्म में तो क्या, मैं हर जन्म में तुम पे भरोसा कर सकती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम दिल के बहुत अच्छे इंसान हो। बस तुम मुझसे बहक गए थे और तुमने मुझे धोखा दे दिया। लेकिन मेरा दिल कहता है कि तुमने जो ये माफी मांगी है वो दिल से मांगी है और तुम दोबारा ऐसा कभी नहीं करोगे। पर हाँ, अगर तुम मुझसे शादी करने के लिए रेडी हो तो तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। क्या? कि तुम मुझे जिंदगी में दोबारा कभी धोखा नहीं दोगे और हमेशा सिर्फ मेरे बन के रहोगे, मेरे विभोर बन के रहोगे। तुम्हारी कसम खाता हूँ कंचन, अब अगर अलग होंगे ना तो मरने पर ही। जो हुआ वो दोबारा कभी नहीं होगा।